फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। सो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज डिप्रेशन? हमारा क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है मूड का स्विंग होना। जब मूड चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो दैट इज द डिप्रेशन। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैडनेस आ जाती है जिसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं, तो वो होता है डिप्रेशन में जाना। कभी डिप्रेशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे कभी मान लो रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हमारा एग्जाम अच्छा नहीं होता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से पर्सन्स डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। सो डिप्रेशन के रीजंस होते हैं, जैसे मैंने बताया क्या होता है। फर्स्ट होता है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। सेकंड है एंजाइटी। ये क्या क्या है, ये कॉजेज है कि कैसे कैसे हो सकता है। और क्या क्या होते हैं कॉजेज, मतलब कि उसके सिम्टम्स हैं, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन में जाना, डिप्रेशन में जाना मतलब कि तनाव में रहना, कभी किसी से बात ना करना, या फिर हमेशा अकेले अकेले रहना। तो फोर्थ आ जाता है अनहैप्पी फीलिंग। हर वक्त उदास रहना भी क्या है, एक डिप्रेशन का कारण है। वो क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम्स है। देन आता है लोनलीनेस, अकेला रहना पसंद करना, वो होता है डिप्रेशन का कारण। देन द मेन आता है सिक्स। जब डिप्रेशन अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, सुसाइड। सुसाइड के विचार मन में आना क्या कहलाता है, डिप्रेशन कहलाता है। सुसाइड के थॉट्स आना, दैट इज नोन एज डिप्रेशन। सो सुसाइड कब करते हैं, जब मान लो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो सुसाइड करने का मन करता है। कैसे, रस्सी देख ली तो ऐसा लगता है कि फांसी लगा लो, पानी को देख के नहर में कूद जाओ, ऐसे क्या होता है कि हम सुसाइड कर ले कभी, तो वो होता है, वो डिप्रेशन का कारण होता है, वो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। देन अब होता है कि इसका मेन कॉज क्या है, कैसे होता है डिप्रेशन। हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन। कॉज ऑफ डिप्रेशन क्या है, जो हमारा ब्रेन, हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन कंट्रोल द बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। क्या होता है, न्यूरॉन्स की हेल्प से हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। अब क्या होता है, जैसे एक ये रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पार्ट होता है। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं प्री, ये जो फेज होती है, दिस इज द प्री साइनेप्टिक क्लेप्स, दिस इज द साइनेप्टिक क्लेप्स, ये होते हैं प्री साइनेप्टिक क्लेप्स, प्री साइनेप्टिक क्लेप्स, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक क्लेप्स। ठीक है, अब जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दो रिसेप्टर्स, डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से ये न्यूरॉन्स बाहर निकलकर अपने अपने रिसेप्टर्स के पास पहुंच जाते हैं, अपने अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो उनके रिसेप्टर्स होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। ये हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने रिसेप्टर्स से पहुंच जाते हैं तो हमारी बॉडी सही वर्क कर रही है, हमारे डिप्रेशन कुछ नहीं होता। ये रिसेप्टर्स होते हैं, जब ये रिसेप्टर्स इनको रिसीव कर लेते हैं तो ये आगे अपना एक्शन शो करते हैं, आगे अपना एक्शन शो कर रहे होते हैं। उसके बाद
अब रिसेप्टर्स में यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो जो हमारे क्या प्रेजेंट है, मेन 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड नॉरएड्रेनालाइन। सेरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएड्रेनालाइन। ये 3 टाइप्स के हमारे रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये जाकर अपने रिसेप्टर्स पे कंबाइन हो जाते हैं। अगर किसी वजह से सेरोटोनिन, डोपामिन या नॉरएड्रेनालाइन निकलना बंद हो जाए तो उसकी वजह से क्या आता है, उसकी वजह से आता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन अगर ये तीनों की कमी हो जाए, ये रिसेप्टर्स ना रिसीव कर पाए इन तीनों में से कोई भी चीज, तीनों में से कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, तो क्या होता है, डिप्रेशन के फॉर्म्स हो जाता है, वो डिप्रेशन कॉज करता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है एमएओ। एमएओ क्या है हमारे पास, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज। जो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज है वो क्या करता है, वो इनको रोकने का काम करता है। मोनोअमीनो ऑक्सीडेज जो प्रेजेंट होता है वो इन रिसेप्टर्स, इन न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से तो रिलीज हो जाते हैं, बट ये एमएओ इनको बाइंड कर लेता है खुद के साथ, तो ये रिसेप्टर के पास नहीं पहुंच पाते। अगर इसका एमएओ का इफेक्ट ज्यादा हो जाए तो डिप्रेशन के लक्षण आ सकते हैं, तो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, डिप्रेशन। यहाँ से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कि यहाँ से तो रिसेप्टर, फर्स्ट तो कि यहीं से रिसेप्टर नहीं निकल रहा है, यहीं से ब्लॉकेज हो रही है। सेकंड, यहाँ से तो रिसेप्टर निकल रहा है बट वो एमएओ कैच कर रहा है, तो रिसेप्टर यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहे हैं बट वो रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पा रहे। थर्ड क्या है, यहाँ से भी निकल रहे हैं, यहाँ से बच रहे हैं बट वो यहाँ नहीं पहुंच पाते। तो क्या होता है, 2-3 कारण होते हैं जिसकी वजह से यहाँ हमारे डिप्रेशन के सिम्टम्स शो होते हैं। उसके बाद हम इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज करेंगे एमएओ इनहिबिटर्स, जो इसको इनहिबिट कर सके, इसको रोक सके अपने इसका वर्क करने से। हम वो कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं जो इनको अपना वर्क करने से रोक सके, या फिर हम यूज कर सकते हैं ट्राइसाइक्लिक अमीनो इनहिबिटर्स, ट्राइसाइक्लिक अमीनो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, टीसीए ड्रग्स। हम ये 2 कंपाउंड्स, 2 ड्रग्स यूज करके क्या कर सकते हैं, डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर द ड्रग्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द डिप्रेशन या टू ओवरकम द डिप्रेशन। सो डिप्रेशन का हमें पता चल गया क्या होता है, जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन के अंदर एबिलिटी होती है, सेरोटोनिन की एक और वो होती है कि वो क्या करता है, रीअपटेक इनहिबिटर। रीअपटेक का क्या मतलब होता है कि सेरोटोनिन यहाँ से निकल जाता है बट वो सेरोटोनिन यहाँ से निकल के फिर वापस अपने वहां चला जाता है, अपने ही कंपाउंड, अपने पोजीशन में वापस चला जाता है, रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पाता। तो क्या होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स, अपटेक इनहिबिटर्स। ये सेरोटोनिन के लिए यूज होता है क्योंकि सेरोटोनिन ही ऐसा है जो यहाँ से निकलकर वापस अपने पोजीशन पे चला जाता है, यानी कि रिवर्सिबल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या था हमारा, सैडनेस थी। सैडनेस जो पॉसिबली इंटेंस पोजीशन में आ जाते हैं पर्सन्स, एंड सिम्टम शो करते हैं। प्राइमरी सिम्टम्स कौन से होते हैं कि वो इलनेस आ जाती है, प्राइमरी इलनेस हो जाता है, मतलब हमें डिप्रेशन होता है, थकान महसूस होने लग जाती है, हमारी बॉडी पेन करना शुरू कर देती है, और फीलिंग होती है सैडनेस की, या फिर हम मूड चेंज होता रहता है थोड़े टाइम के बाद। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, अकेले रहने लग जाते हैं। वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कभी किसी पर्सन को ज़्यादा डिप्रेशन हो। तो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, वही फैटिग होना, थकान महसूस करना, हेडेक होना, इंसोमेनिया हो जाना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्ब हो जाती है, एनोरेक्सिया हो जाता है, स्केलेटल मस्कुलर डिस्टर्बेंस हो जाती है कंप्लीट, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह के जो भी हैं ये सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। तो इनको कम करने के लिए हम यूज करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो डिप्रेशन को कम कर पाए। तो ड्रग्स which are used to elevate mood are known as एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। सो उसके लिए हमने अलग अलग उसको क्लास के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग क्लास में डिफाइन किया हुआ है। सो पहले हमें पता चाहिए रेसरपाइन क्या होता है। रेसरपाइन होता है अल्कलॉइड जो हमें राउ वोल्फिया
सर्पेंटिना से मिलता है, जो क्या करता है डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करता है। अब जैसे कैटेकोलामाइंस है, कैटेकोलामाइंस का क्या मतलब होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जैसे कि नोरएड्रेनालाइन हो गया, नोरएपिनेफ्राइन हो गई, इस तरह के, या फिर सेरोटोनिन है सीएनएस डिप्रेशन में, उनको क्या करता है, कम करता है, उनको डिप्लेट करता है जो कैटेकोलामाइंस है। सो वो क्या करते हैं, ब्लॉक्स करते हैं रेसेप्टाइन को, जो प्रोड्यूस करते हैं डिप्रेशन, जो कंपाउंड डिप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं उनको इनहिबिट कर देता है। एंड जैसे हो गया इमिप्रिन हो गया, जैसे हमने अभी क्लास में क्या हुआ है, हमने चाहिए था 2 इनहिबिटर्स हमने पढ़े। फर्स्ट था ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जो हम यूज करते हैं डिप्रेशंस में, डिप्रेशन के अंदर ड्रग्स। सो फर्स्ट आते हैं इम्यूनोडाइबेंजाइल डेरिवेटिव। इम्यूनोडाइबेंजाइल का डेरिवेटिव जो है दैट इज इमिप्रामिन, एंड डाइबेंजोक्सापाइन का डेरिवेटिव है डॉक्सापाइन, बेंजोसाइक्लोहेप्टेन का डेरिवेटिव है इमिट्रिप्टिलाइन एंड नोरट्रिप्टिलाइन। देन आते हैं मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, दैट इज हाइड्रोजाइड्स का है फिनाइलजिन एग्जांपल, नॉन हाइड्रोजाइड्स का है ट्रांसाइक्लोमाइन एंड डेक्स्ट्रामेफेटामाइन। तो ये है कि इसको क्लास में डिफाइन किया गया। अब क्या होता है, हम इमिप्राइन पढ़ते हैं, इमिप्राइन क्या होता है, या फिर आइप्रोमियाजाइड क्या होते हैं। इमिप्राइन जो है वो क्या है, कैटेकोलामाइन है, वो ही हेल्प करता है डिप्रेशन को ओवरकम करने में, बट उसके क्या है कुछ सिम्टम्स, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या करता है, वैसे तो वो अमाइन लेवल को, ब्रेन के अमाइन लेवल को इंक्रीज कर देता है, बट उसके जो वो क्या करता है नोरएपिनेफ्राइन को, जो नोरएपिनेफ्राइन है उसको क्या करता है न्यूरॉन्स के अंदर अपटेक कर देता है, इनहिबिट्स कर देता है अपटेक ऑफ नोरएपिनेफ्राइन इन न्यूरॉन्स, जो हमारे पास इमिप्रामिन है। देन वो क्या करता है हमारे जो इमिप्राइन, देन उसके बाद हमने पढ़ा डॉक्सापाइन, जो है डाइबेंजोक्सापाइन का डेरिवेटिव, जो क्या करता है हमारे एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज होता है। उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये जितने भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो थोड़ा लेट वर्क करना शुरू करते हैं। अगर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो वो थोड़ा धीरे धीरे स्लोली एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। वो डिपेंड करता है कितने ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है, कितना डिपेंडेंट ट्रांसमिशन है उसका। सो डिप्रेशन एसोसिएट करता है कितना डिक्रीज हो रहा है फंक्शनल जो था हमारे अमाइंस का, एंड उसके अकॉर्डिंग हम उसके ड्रग्स देते हैं। अब पहले तो ये यूज ही नहीं होते थे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, अब यूज होते हैं मॉडर्न इरा के अंदर इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। शुरू किया गया, फिर पहले तो सुसाइड कर लेते थे, बट अब क्या हुआ, इन चीजों के लिए ड्रग्स मेड की गई जो हुई थी 1950s के अंदर। 1950s के अंदर हमने एंटी डिप्रेशन ड्रग्स बनानी शुरू कर दी, जो क्या करती है, जिसको सबसे पहले नाम दिया मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये 2 टाइप की हमने ड्रग बनाई। फर्स्ट मोनोअमीनो इनहिबिटर्स जो था, अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर था, वो था आइसोप्रेनाजोल। आइसोप्रेनाजोल जो है वो क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। आइसोप्रेनाजोल भी एक एग्जांपल है, वो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो मिसलेनियस है। सो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो क्या करता है, मूड इलेवेटिंग के टाइम वो हेल्प करता है टू प्रोसेस द मूड इलेवेटिंग, मतलब कि जब मूड खराब हो रहा हो तो उसको, उस ड्रग को लेने से मूड ठीक हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, मूड सही हो जाता है, एंड फैमिली के अंदर बैठ के वो आराम से बढ़िया एंजॉय कर रहा होता है। देन उसके बाद हमने निकाले हाइड्रोजाइड्स, नॉन हाइड्रोजाइड्स, फेनाल्जिन हो गया, एंड ट्राइसाइक्लोमाइन एंड डेक्स्ट्रामेफेटामाइन। ये क्या करते हैं, ये भी हेल्प करते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है तो ये हेल्प करते हैं डिप्रेशन से ओवरकम करने में, बट ये क्या करते हैं, अनहैप्पी फीलिंग्स जो है उनको ठीक कर देते हैं, अनहैप्पी फीलिंग्स को, एंजाइटी को जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। सो जो TCA है, ट्राइसाइक्लिक अमीनो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उनका ऑनसेट एक्शन होता है ड्रग्स का, उनका रैपिड ऑनसेट एक्शन, वो तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। जो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं ये स्लोली वर्क करते हैं, H1 रिसेप्टर्स पे जाकर वर्क करते हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे फैटिक वगैरह हो जाना, ड्राई माउथ हो जाना, ब्लड विजन हो जाना, या फिर टैकीकार्डिया, ग्लाउकोमा एक्सेट्रा, इस तरह के कुछ अलग डिसीज हो जाते हैं। सो ये थे इनके 2 टाइप्स के ड्रग्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इनको अलग अलग क्लास में डिफाइन किया हुआ है। अब ये डिपेंड करते हैं, कुछ ड्रग्स तो जल्दी एक्ट करना शुरू कर देते हैं, बट कुछ ड्रग्स को टाइम लगता है, जस्ट 2 to 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं
इमिप्रामिन क्या है? इमिनो डाइबेंजाइल डेरिवेटिव है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इमिनो डाइबेंजाइल का डेरिवेटिव है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इमिप्रामिन में होता है 2 बेंजीन रिंग अटैच्ड एक 7 मेंबर्ड रिंग के साथ। यहाँ पे होती है साइड चेन, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड 11। ये है इमिप्रामिन का स्ट्रक्चर। इसकी केमिकल नेमिंग क्या होगी? देखो, वैसे तो जो क्या होता है, एजेपाइन रिंग होती है, एजेपाइन रिंग के साथ में अटैच है 2 बेंजीन रिंग जो है 5th, 6th, 5th पोजीशन के साथ बी और एफ। बी और एफ बॉन्ड है, उसके साथ अटैच है दो बेंजीन रिंग फ्यूज हो रही है। सो इसकी केमिकल नेमिंग होगी 10th और 11th पोजीशन पे 10th एंड 11th, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड हटके आया हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो आएगा डाईहाइड्रो। उसके बाद 5th पोजीशन में प्रेजेंट है 1 2 3 पे डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल, डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल। एंड 5th पोजीशन में प्रेजेंट है, 5th पे प्रेजेंट है हाइड्रो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है तो 5th हाइड्रो डाईबेंजो BF अज़ेपाइन। ये है इसका केमिकल नेम। केमिकल नेमिंग। अब इसकी केमिस्ट्री कैसे होती है? मोस्टली क्या होता है हमारे पास, हम अज़ेपाइन की रिंग पता है हमें क्या होती है। तो अज़ेपाइन की रिंग के साथ, जैसे सेंट्रल रिंग है, सेंट्रल रिंग के साथ अटैच है 2 बेंजीन रिंग फ्यूज है, बेंजीन रिंग फ्यूज जो है बी और एफ पोजीशन पे। वैसे अज़ेपाइन की रिंग क्या होती है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड हटके यहाँ पे आया हुआ है 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की वजह से आया है डाईहाइड्रो 10th और 11th पोजीशन पे। उसके बाद देखो, अगर हम अज़ेपाइन को ट्रीट करवाएं, अगर हम अज़ेपाइन को ट्रीट करें वाटर के साथ, उसका डिहाइड्रेशन करें, तो वो क्या देगा हमें? जैसे ये अज़ेपाइन का स्ट्रक्चर है, जो हमारा इमिप्रामिन का स्ट्रक्चर है, अगर हम उसमें वाटर डाल दें, उसमें हमने डाल दिया वाटर, स्लाइट वाटर डाल दिया, सो वाटर क्या करेगा? ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में ये टूट जाएंगे, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एंड इन CH2 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 एंड CH3, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव, ठीक है। यहां से ये टूट गया। अब इसके बाद क्या हुआ? जो OH था यहाँ पे एक OH आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? अगर हमने इसकी डिहाइड्रेशन की, अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या होता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन और यहाँ वाला ऑक्सीजन निकल के एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा एक डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ऐसे ये रिंग बन जाती है। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्शन, जो क्या होता है? ये स्टिल्बिन आ गया, स्टिल्बिन बन गया। अब होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग का मतलब क्या होता है कि रिंग का छोटा होना। जैसे ये 7 मेंबर्ड रिंग है तो 7 मेंबर्ड रिंग से क्या बन जाएगी? 6 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे एक एक्रिडोन बन जाएगा एंड एक एक्रिडी।
ये आ गया एक्रिडिन के लिए। ठीक है, तो ये बन जाता है एक्रिडोन एंड एप्रिडिन। उसके बाद हमारे पास आता है ये थी इसकी केमिस्ट्री कि वो कैसे कैसे एडेपाइन जो है हमारा इमिप्रामिन है वो कैसे कैसे टूट के क्या बना सकता है, एक्रिडोन एंड एक्रिडिन। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा कि कैसा होता है इसका जो हाइड्रोक्लोराइड साल्ट बनता है, हाइड्रोक्लोराइड साल्ट बनता है इमिप्रामिन का। इमिप्रामिन का बनता है हाइड्रोक्लोराइड साल्ट। इसका जो हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है वो मिलता है हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है, बिटर टेस्ट होता है। सोल्यूबिलिटी क्या होगी, सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, सोल्यूबल इन वाटर बट प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हम इसको ट्रीट करें HNO3 के साथ, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, तो ये हमें देगा इंटेंस ब्लू कलर, ये हमें देगा इंटेंस ब्लू कलर आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स अगर हम HNO3 डाल दें इमिप्रामिन के अंदर तो वो हमें इंटेंस ब्लू कलर शो करेगा आफ्टर 15 मिनट्स। उसके बाद हमारे पास आता है इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर के अंदर। एंड उसके बाद हमारे यूजेस क्या क्या है, अगर हम इसको हम ट्रीट एज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ट्रीट होता है, तो डिप्रेसिव इलनेस में, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर यूज होता है, एंड फैटिक के अंदर, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर यूज होता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या क्या है, इसकी टैबलेट्स बनती है, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस एंड सॉल्यूशंस। टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन एंड सॉल्यूशंस मिक्सचर जो होते हैं वो, और ये हमें मिलता है इमिप्रामेट के नाम से एंड डेप्सोनिल। ये है इसके ब्रांड नेम्स। सो आज हमने पढ़ लिया इमिप्रामिन के बारे में। सो बाकी की ड्रग्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।